नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान सभा की जो 8 बड़ी समितियां थी उनके बारे में। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2 प्रकार का सवाल पूछा जाता है समितियों को लेकर। एक तो आपसे यही पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी, तो आपको जवाब देना है 8। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में छोटी समितियों की संख्या कितनी थी, तो जवाब देना है 13। तो बड़ी समितियां 8 थी, छोटी समितियां 13 थी। आप देख लीजिए, ये बड़ी समितियां बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ दोस्तों आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं बार बार घुमा फिरा के कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखें, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक तो संघ शक्ति समिति, एक संघीय संविधान समिति और एक राज्य संबंधी समिति। ये जो तीनों की तीनों समिति थी, ये इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भाई, अब तक जो राजनीतिक इतिहास है उसमें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट समितियां थी भाई। दोबारा बता देता हूं, एक तो थी संघीय शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति और तीसरी राज्य संबंधी समिति। इन तीनों की तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है भाई, चौथा नंबर की प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों यहाँ से तो परीक्षा में सवाल छपता ही छपता है। इस प्रारूप समिति से कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी भाई 7, और इन 7 सदस्यों में इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म महू कैंट मध्य प्रांत में हुआ था उस टाइम पे। और इनका जो वंशज था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, वो महाराष्ट्र में नासिक जिले के आंबडवे गांव का था भाई। इसलिए इनके नाम के पीछे जो शब्द लगा हुआ है ना, अंबेडकर, ये सरनेम, ये दोस्तों इनके गांव का नाम है। आंबडवे से अंबेडकर बना है, वरना ये इनकी जाति अंबेडकर थोड़ी ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो महार जाति के थे, जो भारत में दलित जाति की श्रेणी में आती है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस समिति का, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के जो गठन करने के जो मुख्य सलाहकार थे वो कौन थे भाई? उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, या शॉर्ट शब्दों में कहे तो BN राव, जिन्हें भारत में संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, यहां दोस्तों अगली जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, वो समिति यहाँ दोस्तों इस प्रकार से सवाल पूछी जा सकती है प्रक्रिया समिति को लेकर। ये प्रक्रिया नियम समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देख लीजिए आप, यदि आपसे पूछ ले प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन 2 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें इतिहास में या राजनीतिक इतिहास में अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, या बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार राज्य से संबंधित थे भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ऐसा बताया जाता है या ऐसा पढ़ा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही कर लिया गया था। संविधान लागू होने से पहले ही इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और संविधान सभा के सदस्यों ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का भावी राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो दोबारा देख लीजिए, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां ये दोनों ही समितियां काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रांतीय संविधान समिति, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट समिति है, और दूसरी है दोस्तों ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये जो समितियां थी इनके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, या आयरन मैन कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध भारत के गुजरात राज्य से रहा है भाई, और तत्कालीन बॉम्बे प्रांत से। इन्होंने भारत का एकीकरण का बीड़ा उठाया था, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ही गुजरात राज्य में केवड़िया स्थान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है भाई, जो एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो आपसे दोबारा बता देता हूं यहां कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो अल्पसंख्यक समिति थी इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं दो उप समितियां भी बता देता हूं जिनके बारे में भी परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है। ये दोनों उप समितियां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती हैं। जैसे एक तो मौलिक अधिकारों की दोस्तों ये जो उप समिति है ना, मौलिक अधिकारों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। ध्यान रखना, जेबी कृपलानी मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि आपसे सवाल पूछे कि अल्पसंख्यक आयोग था ना, उसकी जो उप समिति थी, ये अल्पसंख्यक समिति नहीं है, पूछा जाए अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछ ले जाए अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी।